क्योंकि इस चीज को फॉलो करने वाले हजारों एस्पिरेंट्स हैं। इफ यू रियली वांट टू सेव योर अटेम्प्ट देन यू हैव टू फॉलो सर्टेन इंपॉर्टेंट गोल्स। सबसे पहला है पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस। अगर आप इसी चीज को यूपीएससी की जर्नी से देखो तो एक इंपैक्टफुल माइंडसेट हमेशा दो चीज को अपने साथ में लेकर चलेगा। उन 20% वाले एरिया जहां से मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं। हाय एवरीवन, यार आज की वीडियो में ना हम ये बात नहीं करेंगे कि एग्जाम निकालने के लिए कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। टू बी फ्रैंक, ये चीजें हर कोई बता रहा है, काफी साल से बता रहा है, लेकिन क्या बस यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण एग्जाम निकलता है? क्योंकि इस चीज को फॉलो करने वाले हजारों एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही लिमिटेड एस्पिरेंट्स का एग्जाम निकलता है। एक तो फैक्टर ये है कि अल्टीमेटली सीट्स कम है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ये एग्जाम को नहीं निकाल सकते। इफ यू रियली वांट टू सेव योर अटेम्प्ट देन यू हैव टू फॉलो सर्टेन इंपॉर्टेंट गोल्स, जो कि मैंने और मेरे साथ काफी सारे एस्पिरेंट्स ने थ्रू आउट द जर्नी इसको रियलाइज किया। सबसे पहला है पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस। क्या आपको पता है, इन जनरल दो तरीके का ह्यूमन माइंडसेट देखा गया है। एक होता है इंपैक्टफुल माइंडसेट और एक होता है एफर्टफुल माइंडसेट। इंपैक्टफुल माइंडसेट क्या होता है? मतलब एक ऐसा माइंडसेट जो हमेशा इस चीज पे फोकस करता है कि मैं कैसे इंपैक्ट लेकर के हूं अपने काम में, मैं किस तरीके से काम करूं कि मुझे मैक्सिमम इंपैक्ट दिखाई दे। वहीं पे दूसरा माइंडसेट वो होता है जो हमेशा इस पे फोकस करता है कि मैं अपना एफर्ट 100% डालूं, 500% अपना एफर्ट डालूं। ये है एक बेसिक सा डिफरेंस इंपैक्टफुल माइंडसेट और एफर्टफुल माइंडसेट में। अगर एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझे तो लेट अस सपोज अगर 100 मीटर का रेस है, तो एक एफर्टफुल माइंडसेट हमेशा ये सोचेगा कि मुझे 100 मीटर के रेस को जीतने के लिए सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहना चाहिए ताकि मेरा स्टैमिना बिल्डअप हो, बहुत मेहनत करूं, मैं कंटिन्यूअसली लगा रहूं। लेकिन एक इंपैक्टफुल माइंडसेट ये सोचेगा कि 100 मीटर के रेस को जीतने के लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजी की जरूरत है, क्या मैं पूरे दिन दौड़ूं या फिर मैं जब भी रनिंग करने जा रहा हूं तो उस 100 मीटर में अपना बेस्ट शॉट देकर के आऊं, उसके बाद अपनी बॉडी को हीलिंग करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम दूं। ये है एक मेजर सा डिफरेंस, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट मैक्सिमम लोग जो सक्सेस करते हैं वो इंपैक्टफुल माइंडसेट वाले होते हैं। अगर आप इसी चीज को यूपीएससी की जर्नी से देखो तो एक इंपैक्टफुल माइंडसेट हमेशा दो चीज को अपने साथ में लेके चलेगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक सिलेबस। वो हमेशा सिलेबस देखेगा और उस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएगा और तब सोचेगा कि मेरे एग्जाम के लिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई एफर्टफुल माइंडसेट है तो वो चैप्टर 1 से लेकर के एंड तक उस बुक को थॉरोली पढ़ते जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि बस मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। आपको हर कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। ये हमेशा एक डायमेंशन होगा इंपैक्टफुल माइंडसेट का। इसीलिए गाइस, सबसे पहली बात, अगर आपको सच में एग्जाम क्लियर करना है या फिर सच में एक अच्छा अटेम्प्ट देना है, देन हैव दैट इंपैक्टफुल माइंडसेट। कभी भी कोई भी चीज को उठाने से पहले ये चेक करो कि यहां से क्वेश्चन कितने आते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पोस्ट मौर्य से, गुप्ता से, महाजनपद से, वैदिक एज से, ये कुछ ऐसे थेमेटिक एरियाज है जहां से हर बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से और उसको रिवाइज करते जाते हैं हर्षवर्धन तक, पूरा का पूरा कवर करते जाते हैं। अगर आपने थेमेटिक एरियाज को अच्छे से कवर अप किया है तो आपके एग्जाम्स निकलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंपैक्टफुल माइंडसेट ऑलवेज विन द बैटल नो मैटर हाउ द रेस इज। दूसरा गोल्डन रूल है 80-20 रूल। 80-20 रूल एक बहुत जेनरिक सा रूल है जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि हमारे नॉर्मल लाइफ में भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ये रूल कहता है 20% ऑफ एरिया विल प्रोड्यूस 80% ऑफ रिजल्ट। मतलब हर फील्ड में कुछ ऐसे सर्टेन एरियाज होते हैं जहां पे अगर आपने अच्छे से काम किया है तो वहां से मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे। चलो क्रिकेट के साथ देखते हैं। आपने विराट कोहली को तो खेलते हुए देखा ही होगा। आपने ये भी देखा होगा कि विराट कोहली के फेवरेट शॉट्स कौन से, कवर ड्राइव, पुल शॉट। ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत सारे क्रिकेट में शॉट्स है जो विराट कोहली बहुत कम ही खेलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने विराट कोहली कभी भी रिवर्स खेलते हुए नहीं देखा होगा। व्हाई? बिकॉज विराट कोहली ने सिर्फ 3 शॉट्स पे अपने कमांड बनाए और इन 3 शॉट्स की मदद से उसने मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाले, मैक्सिमम रन स्कोर किए। द सेम रूल, 20% ऑफ एरिया विल प्रोड्यूस 80% ऑफ रिजल्ट। दिस इज वॉट यूपीएससी इज मेंट फॉर। आपने अगर अपने थेमेटिक एरियाज को कवर अप किया है तो वहां से आपके मैक्सिमम रिजल्ट निकलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 1 से रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं और एंड तक पूरा का पूरा रीड करते जा रहे हैं। जबकि अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पार्लियामेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा मेंस में। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वहां से लेकर के लास्ट तक पढ़ते जाएंगे। मेजर एरियाज में बहुत कम टाइम देंगे और बहुत एफर्ट के बाद भी हार्डली एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। दिस इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि यूपीएससी की जर्नी में हमें 80-20 रूल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उन 20% वाले एरिया जहां से मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं उसको बेस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ में यील्ड करना चाहिए। एंड द लास्ट रूल इज प्रॉब्लम ऑफ परफेक्शन।
एवरीवन अमॉन्ग अस, हम परफेक्शन के पीछे तो ऐसे चेज कर रहे हैं जैसा लग रहा है हम इंसान नहीं भगवान ही बन गए हैं। सब के सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए आते हैं और मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं, बिकॉज वी गाइज आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर चॉइसेस। कहने का मतलब बस इतना ही है, प्रीलिम्स आ रहा है, दिसंबर आ गया, कुछ महीने में सब प्रीलिम्स की रेस में लग जाएंगे, राइट। और उस टाइम पे कोई एक वीडियो आ जाए कि 10 घंटे में पूरे साल का करंट अफेयर कवर करो, नो मैटर सामने वाले कैंडिडेट ने 10 साल न्यूज़पेपर पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, वो वीडियो देखने लग जाएगा। एवरीवन विल स्टार्ट फॉलोइंग द कंटेंट, क्योंकि हम तैयार नहीं है अपने ही लिए हुए डिसीजन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। हमेशा हमें कोई और चाहिए जो हमें बताए कि ये करना सही है। वी फॉलो द करेज एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम परफेक्शन चेज करने के चक्कर में इस रेस में काफी पीछे छूटते चले जा रहे हैं, एंड इवन आफ्टर गिविंग अवर बेस्ट शॉट हम रिजल्ट से दूर होते जा रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज कीप टेलिंग एवरीवन, ऑलवेज हैव गट्स टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर चॉइसेस। आपकी जो भी चॉइस है ना, उसके कंसिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा गट्स रखो। आई थिंक अगर ये 3 गोल्डन रूल हमने आज से अपने लाइफ में अपनाना स्टार्ट कर दिया, so at the end of the day your journey will be a successful journey, and I do not know ये टेक्निक पता नहीं कितने लोग अप्लाई कर पाएंगे और ये टेक्निक कितने सफिशिएंट हो पाएगा एग्जाम को क्लियर करने में, बट आई कैन गिव यू अ श्योरिटी कि इफ यू फॉलो दिस टेक्निक्स ना, तो आपका एग्जाम एक वर्थफुल अटेम्प्ट के रूप में जाए।